सम्मान और अपमान, ये दोनों ही चीजें ऐसी है जो इंसान चाहकर भी अपने जीवन में कभी नहीं भुला सकता। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ, अगर आपकी किसी ने बेइज्जती करी तो क्या आप उस व्यक्ति को भुला दिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एज इट इज याद होगा, जिस तरीके से और जिस शब्द का उसने यूज किया आपको अपमानित करने के लिए, एज इट इज आपको याद होगा। इसी तरीके से अगर किसी ने आपकी तारीफ की तो आपको तारीफ भी उसी तरीके से याद होगा। व्यक्ति आपके दिल में एक तरीके से जगह बना लिया होगा। यस और नो? तो खैर देखो, ये चीज ही ऐसी है जो इंसान भुलाना भी चाहे अगर तो नहीं भुला सकता है। तो वाकई अगर आप चाहते हो कि किसी के दिलो दिमाग में आप एक अच्छी जगह बना पाए, सो ट्राई टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स। आप तारीफ करना सीखें, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को पसंद है। दुनिया में कोई आपको एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मुझे तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं। एवरीवन लाइक्स इट डीप डाउन, सभी को पसंद है, ठीक है? तो आप कोशिश करें। तो आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे बाय विच यू कैन गिव कॉम्प्लीमेंट्स एंड यू कैन विन द हार्ट ऑफ पीपल। तो बहुत सारे मेथड से, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंस आज आप सीखोगे और बहुत सारे टैक्टिक्स आप सीखोगे आज। सो स्टे ट्यून टू द लास्ट। आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो का और मैं आपको बताता हूं एक एक चीज, ठीक है? तो देखो, बात हम बात किस चीज से करने वाले थे? तारीफ की। तारीफ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अपने इंडिया की अगर बात करें ना, तो यहाँ अगर कोई किसी की तारीफ करता है तो उसके प्रत्युत्तर में कोई कुछ बोलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ही किसी ने तारीफ कर दी या आप किसी की तारीफ कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो वापस से थैंक यू बोले, लेकिन नहीं बोलता है। मान के चलो आपने कहा, यार यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज, तो मुस्कुराए, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, हाँ ठीक है भाई, रहने दो, शर्माने लगता है। भाई सीधी बात, अगर आपकी तारीफ की जा रही है तो आप बोल दो थैंक यू। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलना बनता है भाई। लेकिन थैंक यू तो बहुत दूर की बात है, यहां गलती होने पे सॉरी नहीं बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या, यहां बुलवाना पड़ता है। एक मूवी भी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, उसमें चल बोल सॉरी, बोल सॉरी, बोल सॉरी, बुलवाना पड़ता है। सॉरी बुलवाने वाली चीज थोड़ी है भाई। इंसान के अंदर खुद सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि देखो गलती हो गई, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लड़ लेगा, झगड़ लेगा, दो दो मुक्का मार देगा, खा लेगा, लेकिन सॉरी नहीं बोलेगा। कितना इनसेंसिटिव लोग हैं यहाँ पे। तो खैर, दो चीजें हैं, आप याद रखो हमेशा से। पहली चीज है थैंक्स, यानी अगर आप का कोई मेहरबानी करता है आपके ऊपर, आपका कोई फेवर करता है, कोई मदद करता है किसी भी तरीके से, आप थैंक यू बोलने की आदत डालें। अगर कोई आपसे कोई गलती हो जाती है, तुरंत उसको स्वीकार करिए, सॉरी बोल के काम खत्म करिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। खैर, ये दो चीजें, कई बार ऐसा होगा कि बहुत बड़े लफड़े से आपको बचा सकता है। सॉरी की बात करें, अगर थैंक यू की बात करें, तो बहुत सारा काम आपका ये निकलवा भी सकता है। अगली बार के लिए आपके द्वार खुल सकता है। समझ गए? वेल, तो रिमेंबर दैट। तो बात कर रहे थे हम किस चीज के बारे में? तारीफ के बारे में। तो मान के चलो, अगर कोई आपसे कह रहा है यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो आप तुरंत उसे बोलो थैंक्स। किस बात के लिए? तारीफ कर रहा है आपकी। तारीफ को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तारीफ को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से गलती हो गई, तुरंत बोल दो सॉरी, क्या दिक्कत है? सॉरी फॉर, या सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, या फॉरगिव मी प्लीज, यानी माफ कर दीजिए मुझे, ठीक? तो खैर देखो, हम ये दो चीजें जो आपको जहन में अच्छे से बिठा लेना है। अब हम बात कर रहे थे तारीफ की, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं विच आर यूज टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे एक वर्ड है स्मार्ट। याद तो ये स्मार्टनेस किसे बोलते हैं? इट्स नॉट अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी, ये बाहरी खूबसूरती की बात नहीं, बल्कि द इंटेलेक्चुअल पावर, यानी डिसीजन मेकिंग पावर, आपका बात करने का तरीका, आपका रवैया, जो आप जिस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो खुद को, ये आपका कहीं ना कहीं शो क्या करता है? स्मार्टनेस। ठीक है? इस तरह से हैंडसम, हैंडसम मतलब बाय अपीयरेंस, यानी दिखने में जो अच्छा, कूल, बढ़िया लग रहा हो। ठीक है? जैसे कि आप मुझे ही देख सकते हो। तो खैर, क्या बोलेंगे? हैंडसम। क्या बोलेंगे? हैंडसम। ठीक है? अच्छा, आपसे अगर पूछे कि हैंडसम क्या होता है, किसे कहते हैं हैंडसम, तो क्या बोलोगे? अगर कोई भी नहीं आ रहा आपके जहन में उदाहरण के तौर पे, तो मेरा नाम ले लेना, समीम से। ठीक है? तो खैर देखो, सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई आपसे पूछे कि हैंडसम कौन होता है, किसे कहते हैं हैंडसम, तो बोल सकते हैं हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। खाली आपके रंग रूप से, आपके सुंदर होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप कार्य, अगर आपके तौर तरीके अगर खूबसूरत नहीं है, आपके लहजे, आपके अंदाज अगर ठीक नहीं है, तो फिर ऐसे खूबसूरती का क्या फायदा? तो देखो, कहा भी जाता है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, यानी खूबसूरत व्यक्ति वही होता है जो खूबसूरत काम करता है। तो क्या बोलेंगे? हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। इस तरह से
नेक्स्ट इज डैशिंग। डैशिंग मतलब बहुत बढ़िया दिखने वाला, एकदम गजब दिखने वाला व्यक्ति, सुंदर दिखने। डैशिंग, हाँ, यू आर लुकिंग डैशिंग बोल सकते हो। यू आर लुकिंग वाउसम, जैसे पहले आप बोलते थे ऑसम बोलते थे ना, अब उसके पे बोल सकते हो वाउसम, वाउसम। यू आर लुकिंग वाउसम, गॉट इट। इस तरह से चार्मिंग मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पे एक चमक हो, रौनक हो, तो उसे क्या बोलेंगे? चार्मिंग पर्सनालिटी। कूल मतलब ये नहीं कि अभी अभी बस फ्रिज में रखा हुआ था निकाले अभी देखो ठंडा ठंडा है, नहीं। कूल मतलब मन मिजाज से शांत व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? कूल। ओह, लुकिंग कूल मैन, गॉट इट। इस तरह से फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब होता है लुभावना, जो अपने तरफ आकर्षित कर ले, लुभा ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फैसिनेटिंग। एंटिक, थोड़ा यूनिक टाइप का, ठीक है, गॉट इट। एनी प्रॉप्स? इस तरह से यू आर लुकिंग ऑसम, द शर्ट रियली गोज ऑन यू, ये शर्ट तो आप पे जच रहा है, जच रहा है तो क्या बोलेंगे? द शर्ट रियली गोज ऑन यू, इट रियली सूट्स ऑन यू। कोई चीज जो आपके ऊपर एकदम सूट कर रहा है तब क्या बोलेंगे? इट रियली सूट्स ऑन यू। कभी कभी बोलते हैं यू आर लुकिंग किलर, भाई कातिल लग रहे हो। एक गाना भी आया था, आप लोगों ने सुना होगा, कातिलाना, है ना? कातिलाना अदाओं से हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। तो समझ लो भाई, ये प्यार का प्रोसेस है। पहले हंसाएंगे, खूब हंसोगे, उसकी छोटी छोटी बात पे हंसी आएगी एकदम, कुछ भी बोलेगी हंसी आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद रुलाएंगे, फ़ोन बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए, अब बैठ के कोने में रोओगे। फिर एक समय ऐसा आएगा मार ही डालेंगे, तो ये प्रोसेस है। हैव यू गॉट इट? समझो। तो खैर, जोक्स अपार्ट, यू आर लुकिंग किलर, कातिलाना लग रहे हो, कातिल लग रहे हो एकदम से। यू हैव किलर एटीट्यूड, तुम्हारे तरीके और अदाएं जो है एकदम कातिल है। क्या बोलेंगे? यू हैव किलर एटीट्यूड, लुकिंग एज इफ मून, एकदम चांद की तरह लग रहे हो भाई। वेल, नेक्स्ट, अब जैसे लड़कियों की तारीफ करते हैं, तो देखो, लड़कों के लिए आप हैंडसम यूज करते हैं, लड़की के लिए हैंडसम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। तो ऐसे शॉर्ट में ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल, या लुकिंग ब्यूटीफुल। कम ऑन, क्या बोलेंगे? लुकिंग ब्यूटीफुल, गॉट इट। इस तरह से गॉर्जियस मतलब शानदार, अट्रैक्टिव, क्यूट, जानते हो जो असल में क्यूट जो है ना, दिस वर्ड इज यूज फॉर छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं, क्यूट एकदम प्यारा सा, ठीक है। लेकिन आजकल देखो लड़कियां मतलब कुछ भी किसी पे भी यूज कर दे रहे हैं एकदम, बस खाली इसको प्यार हो जाना चाहिए, सब इनके सामने क्यूट हो जाते हैं एकदम। तो खैर, क्यूट असल में बच्चों के लिए यूज करते हैं। खैर, अगर लड़कियों के लिए यूज कर दिए तो चलो चलता है, अच्छा लगता है। इन लड़कों को क्यूट बोल रहे हो, हाउ कम्स इट पॉसिबल, कम ऑन मैन। इस तरह से, वेल, प्रीटी, प्रीटी मतलब सुंदर, प्रीटी मतलब सुंदर। इस तरह से डॉल, एकदम गुड़ियों जैसी, मतलब एकदम हरकत नपी तुली, अगर कोई भी चीज कर रहा है तो एकदम से लग रहा है कि पानी भी पी रहे तो उठे। अच्छा, जाना है, ठीक है, आ रहे हो तो, ठीक है। तो एकदम लगता है रोबोटिक, यू गॉट। वेल, तो क्या बोलेंगे? डॉल मतलब गुड़ियों जैसे, माइंड ब्लोइंग, एकदम वाओ वाओ यार, कसम लग रही है एकदम से, माइंड ब्लोइंग, यू आर लुकिंग माइंड ब्लोइंग, गॉट इट। इस तरह से रश्मिका इज गॉर्जियस गर्ल, गॉर्जियस गर्ल, लुकिंग जस्ट वाओ, गजब लग रही है एकदम। तो क्या बोलेंगे? लुकिंग जस्ट वाओ, यू आर इलेक्ट्रीफाइंग टुडे। जैसे एक हिंदी में वाक्य यूज करते हो, तारीफ में अक्सर बोलते हैं कि एकदम बिजली गिरा रही है भाई, देखो बिजली गिरा रही है। एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, अच्छा बताओ, बिजली गिरा रहे हो तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो वो ट्रांसलेट करना शुरू कर, तो बोला कि सर, यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा अरे यार, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यू आर, अब इसका मतलब क्या? तुम बिजली पैदा कर रहे हो, नहीं, क्या होगा? यू आर इलेक्ट्रीफाइंग टुडे मतलब तुम बिजली गिरा रहे हो, एकदम कत्लेआम मचा रहे हो भाई। हैव यू गॉट इट? वेल, नाउ नेक्स्ट, हे हाउ आई एम, कई बार अब जैसे तारीफ एक ऐसी चीज है ना, ये जबरदस्ती नहीं किया जाता, आप करवा नहीं सकते कि मेरी तारीफ करो, अगर कोई करवा तो मौका है वो। तारीफ ऐसी चीज है, ये स्वयं दिल से जुबान से निकल जाता है इंसान को देख करके, ठीक है। अगर आपको तारीफ करवाना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आप काबिले तारीफ है ही नहीं, आप थोड़ा सा अपने ऊपर और वर्क करिए। लेकिन फिर भी है, कुछ लोग बोल देते हैं कैसा लग रहा हूं, तो कैसा लग रहा हूं मैं, तो कैसे बोलेंगे? हे हाउ आई एम लुकिंग, कम ऑन, क्या बोलेंगे? हाउ आई एम लुकिंग, बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? हाउ आई एम लुकिंग। हाँ, वाह, जस्ट अमेजिंग, गजब लग रहे हो भाई। कभी कभी बोलते हैं नो वर्ड टू से, यानी मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, तो क्या बोलेंगे? नो वर्ड टू से। आई एम स्पीचलेस, जैसे मेरे पास शब्द खत्म हो गए, मैं तो निशब्द हो गया हूं भाई। आई एम स्पीचलेस, हालांकि इतनी सुंदर कोई होती नहीं है ना, इतना हैंडसम कोई होता है, लेकिन फिर भी क्या करे, दिल रखने के लिए बोलना पड़ा, आई एम स्पीचलेस। इस तरह से
यू लुक लाइक सलमान, एकदम सलमान खान की तरह लग रहे हो भाई। इस तरह से आर यू ट्विन्स, जुड़वा हो क्या आप दोनों? ये दोनों एक ही जैसा लग रहा हो। आर यू ट्विन्स, ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा। आई कांट टेक माई आईज ऑफ यू, मतलब कुछ सुंदरता ऐसी होती है कि जिसको देखने के बाद एकदम नजर उस पर थम जाए एकदम से, चाह कर भी हटा ना पाओ। ठीक है, तो इन इंग्लिश भी से आई कांट टेक माई आईज ऑफ यू, यानी मेरी निगाहें तुम पर से हटती नहीं। इस तरह से लुकिंग स्मैशिंग, आज तो लगता है कोहराम बर्फा किए दोगे एकदम से। इस तरह से ब्यूटी क्वीन, इधर एक ब्यूटी क्वीन यानी सुंदरता की एकदम रानी हो तुम। ब्यूटी गैलरीज, इस तरह से यू हैव स्मैशिंग ब्यूटी, तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि तुम तो कत्लेआम मचा दो एकदम भाई। यू हैव स्मैशिंग ब्यूटी, कम ऑन, क्या बोलेंगे? इस तरह से यू कैन यूज दीज डिफरेंट वर्ड्स, स्टनिंग, अचंभित करने वाले, ब्रेथ टेकिंग, सांसें रुक जाएं, जॉ ड्रॉपिंग, मतलब जॉ ड्रॉपिंग बोले तो भौचक कर रह जाना, ग्लोइंग, एंजेलिक, जानते हो एंजल से बना एंजेलिक, रेविशिंग, बहुत बढ़िया, क्लासी, एकदम शानदार, एलिगेंट, मतलब ये होता है बहुत बढ़िया, शानदार। सो दीज आर काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर यूज फ्रीक्वेंटली फॉर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स। तो इतना ही नहीं, आगे हम और बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिचुएशनली आपको सेंटेंसेस को यूज करना होगा। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एंड लेट मी टॉक अबाउट दैट। नाउ हैव अ लुक एट दिस। अब देखो हम सिचुएशनली आपको बताते हैं कि जैसे कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से आप तारीफ करेंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट्स फॉर फ्रेंड्स, अब दोस्त है तो किस तरीके से आप उसे कॉम्प्लीमेंट तारीफ कर सकते हो उसकी। यू आर एन ऑसम फ्रेंड, यार तुम बहुत बढ़िया दोस्त हो यार। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू, काउंट ऑन मतलब होता है भरोसा करना, तुम इस तरह के इंसान हो कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू। इस तरह से बताओ जरा, आपका कोई ऐसा दोस्त है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं? अगर है कोई तो जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इस तरह से यू मेक एवरी मोमेंट फन, यानी कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कभी बोरिंग नहीं होने देता है, मोमेंट को बनाए रखता है भाई, एकदम माहौल तगड़ा रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? यू मेक एवरी मोमेंट फन, तुम हर मोमेंट को एकदम मजेदार बना देते हो। यू आर वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई नो, तुम, ऐसे मेरे जीवन में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है सबसे अच्छे व्यक्ति में से तुम हो मेरे जीवन में, तो बोल सकते यू आर वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई नो। हैव यू गॉट इट? इस तरह से कॉम्प्लीमेंट फॉर स्टूडेंट्स, मान के चलो यू आर अ टीचर, यू आर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू योर स्टूडेंट, या किसी स्टूडेंट से आप मिले, उसकी तारीफ का एक्सलेंट वर्क, कीप अप द ग्रेट वर्क, अच्छा कर रहे हो भाई, इसको जारी रखो। यू लर्न एवरी वेरी क्विकली, यानी कुछ भी चीज तुमको मिलता है तुम बड़ा जल्दी सीख लेते हो। यू योर प्रोग्रेस इज इम्प्रेसिव, यानी जो जिस तरीके से तुम खुद को बेहतर कर रहे हो वो वाकई इम्प्रेसिव है। आई एम प्राउड ऑफ योर इम्प्रूवमेंट, यानी तुमने जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया मुझे फख्र है इस बात पे। वेल, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट फॉर कपल्स, आप देख पा रहे हो दो कपल्स हैं, यानी न्यूली वेड, नई नई शादी हुई है, तो दोनों की आप तारीफ इस तरीके से कर सकते हैं, यू लुक वंडरफुल टुगेदर, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो एक साथ। इस तरह से यू मेक अ लवली कपल, ये तुम दोनों की जोड़ी जो है ना वाकई लवली कपल का एकदम। यू आर लकी टू हैव ईच अदर, लगता है तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो एक दूसरे को जो मिले हो। तो यू आर लकी टू हैव ईच अदर। योर रिलेशनशिप इज इंस्पायरिंग, यानी तुम दोनों के जो रिश्ते हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि रिश्ते ऐसे होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से वन वर्ड कॉम्प्लीमेंट्स, कई बार आप शब्दों में एक एक वर्ड में आप तारीफ करते हैं। आउटस्टैंडिंग, कोई आपके सामने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल, ना काबिल यकीन, फैंटास्टिक, जबरदस्त, एक्सलेंट, अमेजिंग, वंडरफुल, ब्रिलियंट, सुपर्ब, ऑसम, फैबुलस, परफेक्ट, ग्रेट। सो दीज आर द वर्ड्स आपको यूज करना है सिचुएशनली। देखो जब तक आप यूज करोगे नहीं, जब तक आप दूसरे की तारीफ करोगे नहीं, तो लोग भी आपकी कहां तारीफ करेंगे। तारीफ ऐसी चीज है पाने के लिए करना पड़ता है। गॉट इट? वेल, moving toward the next and now moving toward the next and let's learn these sentences। जैसे you look amazing today, बहुत बढ़िया लग रहे हो यार। you have a beautiful smile, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। you are very kind person, बड़े दयालु इंसान हो यार। I really admire your confidence, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैं तारीफ करता हूँ इसकी यार। you have a great personality, तुम्हारा व्यक्तित्व वाकई बहुत शानदार है। you always make people feel comfortable, मतलब जब तुम लोगों के बीच होते हो तो तुम्हारे पास जो भी होता है तो आप भाई ऐसे में लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर किसी महफिल में चले जाते तो उसके कारण लोग अनकंफर्टेबल हो जाते, लेकिन कुछ ऐसे होते जिनके जाने से लोग और ज्यादा प्रफुल्लित होते, मजा आ जाता है।
तो यू कैन से यू ऑलवेज मेक पीपल फील कंफर्टेबल, यू आर अ वंडरफुल लिसनर, यानी कोई बात आपसे कहा जा रहा है या आप जिसको बोल रहे हो वो एकदम पूरी बात आपकी सुन रहा है पॉइंट टू पॉइंट और एक एक चीज याद कर ले रहा है, तो उसके तारीफ में बोल सकते हो यू आर वंडरफुल लिसनर, तुम बहुत बढ़िया सुनते हो यार, यू आर सो टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड हो, यू डिड एन एक्सलेंट जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। कोई बहुत बढ़िया काम कर जाए तो आप क्या बोलेंगे, यू डिड एक्सलेंट जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। यू इंस्पायर मी, तुम मुझे इंस्पायर करते हो। यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, इस तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हंसा देते हो यार, बढ़िया मतलब जो है माहौल बना देते हो, ठीक है। इस तरह से आई लव योर स्टाइल, तुम्हारे तरीके मुझे बहुत पसंद है। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तुम्हारे जो रवैये हैं वो बहुत पॉजिटिव है, यानी जो पॉसिबिलिटीज की बात करता है, होने की संभावना की बात करता है, तो हम ऐसे एटीट्यूड वाले इंसान को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन। योर आइडियाज आर ब्रिलियंट, तुम्हारे आइडियाज जो है बहुत बढ़िया है। यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बहुत बढ़िया बोलते हो। यू हैव अ काइंड हार्ट, तुम्हारे दिल जो है बहुत दयालु है। यू मेक एवरीथिंग लुक इजी, यार तुम जो भी काम करते हो ना बड़ा आसान लगता है, इतना आसान तरीके से करते हो। यू आर अ प्लेजर, यू आर अ प्लेजर टू वर्क विद, यानी तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ काम करके मजा आ जाता है, खुशी होती है। हैव यू गॉट इट? सो दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, यूज इट, इट विल गिव यू अ ग्रेट इम्पैक्ट इन योर लाइफ। थैंक यू।